नमस्कार साथियों। आज हम अपनी यूपी टेट परीक्षा की मैथ सीरीज में लेकर आए हैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर साल ही कम से कम 3 से 4 तक क्वेश्चन बन रहे हैं, प्राइमरी टेट में भी और जूनियर टेट में भी। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हम चलते हैं अपनी वीडियो पे। आज के हमारे टॉपिक रहेंगे वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, घन एंड घनमूल यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट। साथ में हम सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन पे आएंगे, घातांक भी हम आज ही कवर करेंगे और करनी यानी कि सर्ड, इसको भी हम आज के ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आज का आता है वर्ग और वर्गमूल। इसी में जो थोड़ा इसका आगे टॉपिक है घातांक, वो भी घातांक का ही एक रूप क्या है, वर्ग हो जाता है। देखिए, वर्ग क्या होता है, बचपन से सबने पढ़ा है। वर्ग क्या है, किसी भी संख्या को अगर हम 2 बार गुणा करते हैं, जैसे a गुणा a, तो बराबर उसे लिखते हैं a की घात 2। और इस a की घात 2 जो ये मैंने रूप लिखा है, इसी को हम घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को घातांक कहते हैं। तो देखिए, जैसे 2 गुणा 2, हमने 2 बार गुणा करा तो 2 की घात 2, ये 2 आधार होता है यानी कि बेस। और ये जो इसके ऊपर मैंने छोटा सा दाहिनी साइड में छोटा अंक लिखा जाता है हमेशा, वो घातांक या एक्सपोनेंट कहलाता है। तो जब ये संख्या 2 है तो यानी कि क्या है, वर्ग है। तो वर्ग 2 गुणा 2 यानी कि 2 की घात 2, और 2 गुणा 2 कितना हुआ, 4, यानी कि 4 को हम 2 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। और हम कहेंगे कि 2 का वर्ग कितना है, तो 2 का वर्ग कितना है, 4 है। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 गुणा 1, 1 का वर्ग हमने निकाला तो यानी कि 1 गुणा 1 कितना आया, 1 आया। 2 का वर्ग निकाला, 2 गुणा 2 कितना आया, 4 आया। 3 का वर्ग 3 गुणा 3 कितना आया, 9 आया। देखिएगा, किसी भी कंपटीशन के लिए अपना टाइम बचाने के लिए 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्ग हमें हमेशा याद होने चाहिए। मैं अपनी क्लासेस में भी जब पढ़ाती हूँ तो बच्चों को 1 से 20 तक के वर्ग सारे बच्चों को याद हो जाते हैं। तो ये हमारी वर्ग की बात रही। कुछ छोटी छोटी चीजें वर्ग के बारे में हम ध्यान रखेंगे। देखिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हमेशा कैसा रहता है, धनात्मक रहता है। ठीक है, धनात्मक रहेगा। सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होंगी, कोई भी संख्या है, जैसे कि 2 का वर्ग 4 है तो 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि जिस संख्या को जोड़े के रूप में लिखा जाए। कोई संख्या है जैसे कि 16 है, हम इसके गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मैं अपनी पिछली वीडियो में बहुत विस्तार से समझा चुकी हूँ। अगर आपने मैथ की मेरी पिछली 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो जरूर से जरूर देख लें। तो अब इसमें हमने 16 के गुणनखंड करे तो हमने देखा ये इस तरह से हो गए, यानी कि इसमें पूरे पूरे पेयर बन गए। तो किसी भी संख्या के हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और वो गुणनखंड पूरे जोड़े में आ जाते हैं, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग कहलाती है। तो 16 यहाँ पे क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान क्या होती है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसके इकाई का यानी कि लास्ट में जो अंक होगा वो हमेशा 0, 1, 4, 9, 6 या 5 होगा। अंत में कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ से आया है, हमें पता है कि 1 का वर्ग कितना होता है, 1, तो इसलिए लास्ट का अंक 1 हो गया। 2 का वर्ग 4, 4 हो गया। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो यानी कि लास्ट में फिर 6 आ गया, ये आ गया। 5 का वर्ग 25, तो ये 5 आ गया। 6 का वर्ग 36, वही 6 आ गया। 7 का वर्ग 49, 9 आ गया। 8 का वर्ग 64, 4 आ चुका है। 9 का वर्ग 81, तो 1 आ चुका है। 10 का वर्ग 100, तो 0 आ चुका है। यानी कि कितने भी अंकों की कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग अगर होगी तो उसके अंत में हमेशा ये ही अंक आएंगे। तो इसलिए हम कई बार ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि संख्या दी होती है और पूछते हैं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो अगर ये अंक है तो हम देखते ही पता लगा लें कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए, इसके बाद वर्गमूल किसे कहते हैं। अभी मैंने बताया कि 4 का अगर हमने वर्ग निकाला, 4 का वर्ग यानी कि 4 की घात 2, क्या मतलब हुआ इसका, 4 गुना 4 यानी कि कितना हुआ, 16। तो 4 का वर्ग 16 है, तो जो ये 16 है अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो
4 का वर्ग 16 है और 16 का वर्गमूल क्या है? 4 है। 16 का वर्गमूल क्या है? 4 है। 16 का वर्गमूल हम कैसे लिखते हैं? इस वर्गमूल को ऐसे, ये वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट का साइन होता है। तरीका इसका फिर वही है कि अंदर हम इसके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, उसमें पेयर बनाएंगे और जहां ये स्क्वायर रूट है तो जोड़े में से एक बाहर निकाल लेंगे। 2 गुणा 2 यानी कि कितना आ गया? 4। तो एक संख्या का वर्ग जो संख्या आई है वो संख्या खुद उस वर्ग संख्या का क्या होता है? वर्गमूल होता है। वर्गमूल निकालने की दो मेन विधियां होती हैं। एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, जो मैंने ये बताया कि कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल निकालना है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद उसके पेयर बना लेंगे। पेयर में से बाहर निकल के आ जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या वही होगी जिसके की पेयर बनेंगे, उन्हीं की एक जो वर्गमूल निकल के जो पूरी पूरी संख्या आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या का ही आता है। इसके अलावा दूसरी विधि होती है भाग विधि, वर्गमूल निकालने की। अब देखिए, मैं वर्ग और वर्गमूल से जो क्वेश्चन पिछले यूपी टेट परीक्षा में आए हुए हैं वो आपके साथ लेके आई हूँ प्रैक्टिस के लिए। देखिए 2011 में ये क्वेश्चन था 2 की घात 8 का वर्गमूल निकालिए। तो 2 की घात 8 का वर्गमूल यानी कि 2 की घात 8 का हमें ये स्क्वायर रूट निकालना है। अभी देखिए, आप ध्यान देंगे 2 की घात 8 का मतलब क्या होगा? 2 की घात 8 का मतलब होगा कि 2 की गुणा कितनी बार है? 2 की गुणा हमारी 8 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और मैंने बताया कि पेयर बाहर निकलते हैं, पेयर में से एक बाहर निकलता है। तो 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, यानी कि बाहर निकल के आ गया 2 की घात 4। तो ये क्या हुआ? 2 की घात 8 का वर्गमूल कितना आ गया? 2 की घात 4। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है यूपी टेट परीक्षा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2018 में ये आया हुआ है 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर और इसका हमसे वर्गमूल पूछा है। तो देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें हमारी अलजेब्रा में कुछ आइडेंटिटीज हैं जो मैं सरलीकरण में अभी लिख के आपको सामने बता दूंगी। ये फार्मूला हमारा पढ़ा हुआ था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसको लिख ले देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए, इतने बड़ी संख्या का वर्ग ना करना पड़े इसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक हो गई कि कहीं भी इस तरह के वर्ग हैं बीच में माइनस है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जिनका मैथ बैकग्राउंड है उन्हें तो पूरी अच्छी तरीके से याद रखा होगा, जिनका नहीं है वो इसको समझ लें अच्छे से। तो अब यहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब हम बजाय इसको इतनी संख्या से गुणा करने की हमने जोड़ घटा में इसको चेंज कर लिया है। हमारा बहुत सारा समय बच गया। अब इनको जोड़ लेंगे, ये आया 400 और गुणा इसको हम घटा देंगे, कितना आएगा? 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 और यहाँ बचा 6, 6 में से 2 घटाए 4 और यहाँ 2 में से 1 घटाया 144। और हमें क्या निकालना है? इसका वर्गमूल। इसका वर्गमूल हम निकाल रहे हैं। वर्गमूल मतलब ये हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए, इसीलिए मैं संख्याओं के 20 तक की संख्याओं के वर्ग याद करने के लिए कहती हूँ कि 400 हमें पता है 20 का वर्ग है और ये किसका है? ये 12 का वर्ग है। तो हमने बाहर निकाला, ये 20 बाहर आया और ये 12 आया, इनकी गुणा करी, 12 दूनी 24, 240 इसका आंसर आ चुका है। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं कि हमारे कौन से क्वेश्चंस और आए हुए थे। तो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये देखिए, ये दे रखा है एक क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है कि 7 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। अब 7 अंकों की संख्या है और पूर्ण वर्ग पूछी है। अब क्या होता है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याएं अलग अलग होती हैं, लेकिन हमें ऑप्शन में दे रखा है, हमें दिख रहा है कि यहाँ बात किसकी हो रही है? बड़ी से बड़ी संख्या की बात यहाँ पे हो रही है। तो 7 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो हमारी होती है 7 बार हम 9 इसमें लिख देंगे, 99,99,999। अब देखिए, भाग विधि से हम इसमें वर्गमूल यहाँ पे निकालना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहीं पे निकाल लेते हैं।
भाग विधि से वर्गमूल निकालते हुए एक बार रिवीजन भी आपका हो जाएगा सबका। यहाँ से हम इस तरह से पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेयर। यहाँ पे लास्ट में एक सिंगल डिजिट बची हुई है। अब ये 9 किसका वर्ग है? ये 9 है हमारा 3 का वर्ग, तो 3 तिया 9 यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पेयर है वो यहाँ पे उतार देंगे, क्योंकि माइनस में कुछ बचा नहीं है। अगर कुछ बचता तो हम यहाँ भी लिख लेते। इसके बाद इसका टॉपिक पिछली वीडियो में मैंने इसको समझाया हुआ है, तो अगर नहीं देखिए जरूर देख लेना। इनको जोड़ लिया यहाँ पे, 3 और 3 कितने हुए? 6। अब इसके बाद जो अंक हम यहाँ लिखेंगे वही अंक हमें यहाँ लिखना है। हम यहाँ देख रहे हैं 61 कम 61 और 62 दूनी ज्यादा आ जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 61 कम 61। अब इसके बाद इसको घटाएंगे, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गए 3, और यहाँ पे फिर हम अगला पेयर फिर से उतार लेंगे 99। अब यहाँ कितना हो गया? 61 और 1 कितना हुआ? 62। अब इसके बाद जो हम संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या हमारी यहाँ आएगी। अब इसको हम देख लेंगे कितनी बार, या तो 5 बार या 6 बार। देख यहाँ से लगभग आइडिया लेते हैं हम। 6 पंजे 30, 6 छंग 36। तो हम यहाँ पे गुणा करके देख लेंगे कि 6 अगर आ रहा है तो 6 छंग 36 का 6, यहाँ से लगा 3, 6 दूनी बार 15 का 5, यहाँ से 1, 6 छंग 36 और 1 37। तो 6 बार हमारा ये चला गया। 626 छंग 6 छंग 36 का 6, ये आ चुका था 3756। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? फिर से क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 7 गया 1। अब ये 143 यहाँ पे बचा। फिर हम क्या करेंगे? इसके आगे नेक्स्ट पेयर फिर से हम उतार देंगे, और ये 626 था तो ये वाला 6 इसमें फिर से ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 632। अब हम जो अंक यहाँ लिखेंगे वही अंक फिर से यहाँ लिखेंगे, और यहाँ से लगभग आइडिया ले लेंगे कि कितनी बार जाएगा। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18 तो ज्यादा हो रहे हैं, तो हम 632 के आगे 2 लिखेंगे और देखते हैं कितना आता है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 छंग 12। तो ये 2 बार ही गया, तो ये आ चुका था 12,644। यहाँ पे फिर घटा लेंगे। 9 में से 4 घटाया 5, 9 में से 4 5, और यहाँ 13 में से 6 गए 7, और ये 1755। अब देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अब ये खत्म, यहाँ पे हुआ, ये बच गया हमारा। यहाँ पे ये बच गया, यानी कि संख्या तो पूर्ण वर्ग नहीं थी। अगर पूर्ण वर्ग होती तो पूरा पूरा यहाँ पे हो जाता। तो इनमें से कौन सी संख्या होगी? यानी कि जो ये फालतू चीज आई है उसको हम इस संख्या में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या है ये? 1755। तो हम इसमें माइनस कर देंगे। 9 में से 5 घटाए 4, 4 2 8 9 9 9, और हमने देखा हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये ए बी सी डी। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बल्कि ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ ही है। तो ऑप्शन हमारा हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इस तरह से भाग विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन ये 2022 में आया हुआ है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, इसी तरह से हम काम करेंगे इसमें भी। 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है हमारी? ये देखिए 9,999। अब क्या करेंगे हम इसको? इसी तरह जैसे हमने बताया था उसी में एक बार इसको फिर से ध्यान से देख लीजिएगा कि हम इसका वर्गमूल भाग विधि से इस तरह से निकालेंगे। यहाँ हमने देखा तो यहाँ पेयर हमारे बन चुके हैं। अब कितनी बार जाएगा? यहाँ देखिए 8 8 64, 9 9 81, 9 बार ही चला गया है। अब यहाँ माइनस किया, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 8 गया 1। अब आगे अगला पेयर उतार लेंगे 99, और यहाँ ये 9 और 9 कितने आ गए हैं? 18। अब जो हमें यहाँ लिखना है वही हमें यहाँ लिखना है। तो हम इसको देख लें कितनी बार जा सकता है। तो हम इस पे यहाँ देख लेते हैं गुणा करके। 9 बार जाता है क्या हमारा? 9 9 81 का 1, हासिल लगे 8, 9 8 72, 8 80 का 0, हासिल लगे 8, 9 एकम 9 और 8 17, तो 189 नम 1701। तो यहाँ भी बच गया हमारा ये।
198 ये क्या हो गया हमारा, एक्स्ट्रा हो गया। अगर ये पूरा पूरा चला जाता तो संख्या क्या होती, पूर्ण वर्ग होती। यानी कि 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या थी हमारी 9999, और पूर्ण वर्ग तो नहीं है, लेकिन हमसे पूछा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो देखिए ये भी बहुत ध्यान रखने की बात है कि हमसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या तो यही थी। अब ये पूर्ण वर्ग है नहीं, तो हम इसमें जोड़ें कुछ या घटाएं, ये भी हमें खुद सोचना है। अगर हम कुछ जोड़ेंगे तो ये संख्या कितने अंकों की बन जाएगी, 5 अंकों की। तो इसलिए हम इसमें से कुछ जोड़ नहीं सकते, बल्कि इसमें क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। और कितना घटाएंगे, जो इसमें एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो जो हमारी ये 9999 है, इसमें से 198 हम घटा देंगे, और घटा के हमारा आया 9801। तो 9801 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 9801 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसी तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को निकाल लेंगे। अब देखिए, एक 2020 में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है कि 10 की घात 3a प्लस 1 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो a में कम से कम अंक कितने होंगे। तो देखिए संख्या हमें दे रखी है 10 की घात 3a प्लस a। हम यहाँ पे देखा कि 2 टर्म इसमें है, a हमने कॉमन लिया, तो कितना बचा, 10 की घात 3 और प्लस कितना, 1। अब a और 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 बार 10 की गुणा करी तो आया 1000 प्लस 1, तो ये आया a गुणा 1001। अब ये कह रहे हैं कि संख्या कैसी है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है यानी कि इसके गुणनखंड क्या होने चाहिए, पेयर में होने चाहिए। तो उनमें से जब 1001 है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 1001 तो कम से कम होना ही चाहिए। तो 1001 जब होना चाहिए, तो a में अंकों की संख्या a का वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1001 कम से कम होनी चाहिए। ज्यादा और भी ज्यादा क्यों हो सकती है, क्योंकि अगर ज्यादा संख्या होगी, कैसे ज्यादा होगी, 1001 के कुछ गुणज साथ में आ जाए। जैसे कि 1001 के साथ में अगर 4 आ जाए, तो एक पेयर ये बन जाएगा 1000 गुणा 1000 का, और एक पेयर इसमें से बन जाएगा 2 गुणा 2 का। तो बड़ी संख्या कितनी भी हो सकती है, इसके साथ में 4 गुणा हो, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या इसके साथ में आगे आ सकती है, 4 गुणा हो, 9 गुणा हो या 16 गुणा हो, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। यानी कि इसमें कम से कम अंक कितने होंगे, दिख रहा है हमें इस संख्या में कितने अंक हैं, कितने अंक होंगे, 4 अंक होंगे। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन वर्ग और वर्गमूल के जो अभी तक की परीक्षाओं में आए हुए थे, मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। अब देखिए, हमारे वर्गमूल में कुछ 1-2 पॉइंट और हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर हम सम संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमेशा सम संख्या ही आएगा, और अगर विषम संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे तो वो विषम संख्या ही आएगा, इसको याद रखिएगा। और दूसरी बात, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होती है, हम किसी भी संख्या को देख के बता सकते हैं कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। जैसे कि अगर हम निकाल रहे हैं, आप देखिए 400 का वर्गमूल अगर निकालना है, 400 का वर्गमूल निकाला तो जितनी जो भी संख्या है उसको इस तरह से हम पेयर बना लेंगे। यानी कि अगर अंकों की संख्या सम है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगी, आधे अंक हो जाएंगे उसमें। और लेकिन अगर विषम है तो भी देखो 2 लाइन लगी है यहाँ पे, अगर 4 अंक होते तब भी पेयर बनते तो 2 ही लाइनें खींचती हैं ऊपर, और 3 अंक है तो भी 2 लाइनें खींची हैं। यानी कि इस 400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। 4 अंकों की कोई संख्या होगी, उसका वर्गमूल निकालेंगे तब भी 2 होगी, और 3 अंकों की कोई संख्या होगी तब भी क्या होगी, 2 होगी। तो अगर सम संख्या है अंकों की तो डायरेक्ट उसका आधा कर दो, यानी कि 6 अंक की संख्या है तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 3 होंगे। 10 अंकों की है 5 होंगे, 20 अंकों की है 10 अंक होंगे। और अगर विषम अंकों की संख्या है, जैसे कि 3 अंकों की संख्या थी, तो उसमें एक जोड़ के आधा कर दो, यानी कि एक जोड़ा 4 हो गए, 4 का आधा इतना हो गया। तो जैसे कि अगर पूछा कहीं दे रखे 5 अंकों की संख्या, तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो 5 अंकों की संख्या है यानी कि विषम है, तो उसमें एक जोड़ा हमने हुए 6, उसका आधा किया तो कितने हो गए, 3 हो गए। तो चाहे उस तरह से याद रखो, चाहे ये जो मैंने ट्रिक बताई कि पेयर ऊपर बना लेंगे हम, जिस तरह से वर्गमूल निकालते हुए बनाते हैं, जितनी हम लाइन खींचेंगे उतने ही वर्गमूल में अंक होंगे। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि 1 से छोटी कोई भी धनात्मक संख्या अगर है और उसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वो उससे बड़ा होगा। ध्यान रखिए,
वर्गमूल क्या होगा, उस संख्या से बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1/16 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है निकल के, 1/4 आता है। तो अब आप बताइए 1/4 बड़ा है या 1/16 बड़ा है? फ्रैक्शन वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से फ्रैक्शन को समझा चुकी हूँ मैं, तो हमें स्पष्ट है, बिल्कुल हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो पीछे वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो इसमें हमें दिख रहा है कि 1/4 1/16 से क्या है, बड़ा है। तो यानी कि अगर एक से छोटी संख्याओं का वर्गमूल निकलेगा तो वर्गमूल जो निकल के आएगा वो संख्या से क्या आएगा, बड़ा आएगा। जबकि उल्टा अगर एक से बड़ी संख्या है तो उसका वर्गमूल हमेशा कितना आता है, संख्या से छोटा आता है। जैसे 9 है, 9 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो अगर संख्या एक से बड़ी है तो वर्गमूल उस संख्या से छोटा है, और एक से छोटी है तो वर्गमूल उसका क्या है, उससे बड़ा आ जाता है। इसके अलावा दशमलव संख्याएं हैं, उनका वर्गमूल कैसे निकलता है? तो देखिए दे रखा 0.0049, कैसे वर्गमूल निकलेगा? तो इसमें भी हम या तो हम क्या करेंगे, इसके भी दो तरीके हैं, या तो भाग विधि से हम सीधा यहाँ निकाल देंगे, पॉइंट लगा शुरू में निकाल देंगे, इस तरह से पेयर बनाएंगे, इधर को एक जीरो या डबल की जगह आ जाएगा, और बाकी 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49। तो वर्गमूल निकल के कितना आ जाएगा, 0.07। या फिर क्या है कि हम इसको जैसे 0 पॉइंट हमें दे रखा था 0049, हम इसके बटे में 1 लिखेंगे, पॉइंट हटा के जितने अंक उसके आगे हैं उतने जीरो लगाएंगे, कितना हो गया, 49/10,000। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, और जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें पता है कि 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7, और इसका वर्गमूल हमें दिख रहा है 4 जीरो है तो कितना आया, 100, और 7/100 की वैल्यू कितनी होगी, 0.07। पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से इन चीजों पे बात हुई थी। अब देखिए, अब ये तो रही वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल की बात। उसी तरह से एक टॉपिक है घन और घनमूल। उसी तरीके से वर्ग कैसे आया था, हमने संख्या की 2 बार गुणा करी थी तो वर्ग कहते थे उसको। अगर हम किसी भी संख्या की 3 बार गुणा करते हैं तो हम जो प्राप्त संख्या है उसे उसका घन कहते हैं। यानी कि 3 की 3 बार गुणा करी तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 3 का घन। और कितना आया वो, 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी तरह से 4 का घन है तो 4 का घन मतलब 4 की घात 3, 3 बार हमने गुणा करी इसकी, 4 चौक 16 चौक 64, तो 4 का घन कितना आया, 64। तो जिस तरह से 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए, वैसे ही अपना समय बचाने के लिए किसी भी कंपटीशन में 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घन याद होने चाहिए। और जब घन याद होंगे तो उनके अपोजिट में घनमूल भी, जैसे वर्ग का वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल में संबंध था, वैसे ही घन और घनमूल है। यानी कि 3 का जो घन है वो कितना है, 27। तो 27 का जो घनमूल है वो कितना आएगा, 3 आएगा। और घनमूल का निशान कैसे होता है, जैसे ये निशान मैंने वर्ग का बताया था, यहाँ पे छोटा सा 3 लिख दें तो ये इसका मतलब क्या है कि ये क्या निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। तरीका जैसे उसमें हमने अभाज्य गुणनखंड करे थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने हैं। यहाँ 27 है, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27। उसमें क्या था, वर्ग था वो, यानी कि पेयर था। इसमें ट्रिपलेट बना है तो 3 का ट्रिपलेट बनेगा, वो संख्या कहलाएगी पूर्ण घन। जिस तरह से संख्या थी हमारी पूर्ण वर्ग, मैंने क्या बताया था कि जो संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर पूरे पूरे जोड़े बन के आ जाते हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग है। वैसे ही कोई संख्या है उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और पूरे के पूरे इस तरह से ट्रिपलेट बन के आ जाते हैं तो वो संख्या हमारी क्या होगी, पूर्ण घन होगी। और पूर्ण घन संख्या का जब घनमूल निकालेंगे तो वो ही एक पूर्ण संख्या आएगा। तो घनमूल हमने निकालेंगे तो 3 में से 1 बाहर, यानी कितना आया, 3। तो हमने यहाँ देख लिया कि 3 का घन था 27, तो 27 का घनमूल आया 3। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ घन और घनमूल का। तो जैसे हमसे पूछा है कि 729 का घनमूल बताइए, तो सेम प्रोसेस 729 का घनमूल या क्यूब रूट इसके बोलेंगे। तो इसे ऐसे लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 729 के। और अगर हमें याद होगा ये 729 के अभाज्य गुणनखंड इस तरह से कर लेंगे। ये मैंने भाज्यता की जांच कैसे करते हैं पूरा पिछले वीडियो में बहुत विस्तार समझाया था। हमें पता है लास्ट में कोई सम अंक नहीं है, 2 से तो कटना नहीं है ये, और 7 2 9 9 18 इनका योग हो रहा, 3 से ये कटेगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नंग 27, 3 तिया 9। हमने देखा ट्रिपलेट बने
2 ट्रिपलेट बन चुके हैं और इस तरह से इसको लिख लेंगे। यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 3 3 3 3 3 और 3। ये हम बाहर निकालेंगे एक एक करके। तो कितना आया 3 गुणा 3 यानी कितना आया 729 का घनमूल या क्यूब रूट कितना हो गया 9। और मैं क्या बता चुकी हूँ कि अगर आपको याद होगा तो आप देखते ही इसका आंसर लगा दोगे कि 9 का घन 729 था, तो इसलिए 729 का घनमूल कितना होगा 9 होगा। तो बहुत अपना समय बचाने के लिए इस टॉपिक में 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग और घन हमें हमेशा याद होने चाहिए। अब इसके बाद देखिए ये टॉपिक, इसमें से लगभग जो अब तक का यूपी टेट की परीक्षाओं में आया था मैंने सारे क्वेश्चन भी इसमें कवर कर दिए हैं। पूरी कोशिश करिए इस चीज़ की। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है टेट परीक्षा के लिए। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लें और अभी आगे अंत तक बने रहें, क्योंकि आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब अगला टॉपिक मेरा है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। इससे भी हर साल क्वेश्चन 1 या 2 जरूर ही आता है। सिंप्लीफिकेशन में देखिए, एक बचपन में 4th क्लास से ही रूल पढ़ा था, बोर्डमास का रूल। 6th क्लास में अब मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को बोर्डमास का रूल। तो ये बोर्डमास के रूल में क्या क्या मतलब, इसमें क्या है कि हमारी गणित का जो सरलीकरण, जो 4 तो बेसिक चीजें थी, जोड़, घटा, गुणा और भाग, ये 4 बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ के होते हैं। अब वो जब एक साथ लिखे हुए हों तो उनका क्रम क्या रहेगा सॉल्व करने का। एक ही क्वेश्चन में जब कई सारे निशान होते हैं और साथ में ब्रैकेट्स भी लगी होती हैं तो उसके क्रम का एक ट्रिक है, बोर्डमास इसको बोलते हैं। सबसे पहले ये विंकुलम ब्रैकेट होती है, यानी कि जो लाइन खींची रहती है कई बार पॉइंट के ऊपर, सबसे छोटी वाली ब्रैकेट होती है। इसके बाद ब्रैकेट्स, बल्कि इसमें भी आप कर सकते थे, ब्रैकेट्स हैं ये सारी। ब्रैकेट्स कई तरह की होती हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट होती है और ये मंझली वाली होती है और ये बड़ी वाली होती है, और ये सबसे छोटी वाली सबसे ऊपर आ गई है, नहीं तो हम इसी कॉलम में भी लिख लेते हैं इसको। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जो ये हमारी विंकुलम ब्रैकेट यानी कि लाइन ब्रैकेट भी कहलाती है। इसके बाद स्मॉल, इसके बाद ये मिडिल आ गई और उसके बाद ये बिग ब्रैकेट आ गई। तो ये हमारा क्रम रहेगा। ऑफ यानी कि कई बार हिंदी में का लिखा रहता है तो उसके बाद इसको करेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर ऑफ है तो उसको पहले करेंगे। इसके बाद फिर डी यानी कि डिवाइड, यानी कि हम क्या करेंगे उसके बाद भाग का सॉल्व करेंगे। इसके बाद एम यानी कि मल्टीप्लाई, यानी कि ये करेंगे। ए यानी कि ऐड यानी कि प्लस करेंगे और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं अगर उनका क्रम गड़बड़ा दिया तो सबका सब गड़बड़ हो जाएगा मामला, इसलिए हमें क्रम कभी भी नहीं गड़बड़ाना है। इसके अलावा कुछ अलजेब्रा के फार्मूले हैं जो सिंप्लीफिकेशन वाले फार्मूले में यूज आएंगे, तो उनको आप याद रखिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी पीछे एक यूज हुआ था फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसके बाद हुआ हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये होगा a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये सब कक्षा 8 तक के फॉर्मूले हैं, तो इन्हें एक बार आप रिवाइज जरूर कर लें। फिर इसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता है, ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फार्मूले के 4 और रूप बन सकते हैं। अगर कहीं भी माइनस अगर आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला बना दें। जैसे कि अगर कहीं आ जाए a माइनस बी प्लस सी, तो ये तो हमेशा प्लस में ही रहेंगे, क्योंकि प्लस हो या माइनस हो स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है। अब अगला टर्म है 2ab, तो अगर a और b में से एक अगर माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। फिर वैसे ही 2bc है, तो b और c में से अगर एक माइनस है तो माइनस आएगा और दोनों माइनस है तो प्लस आएंगे। तो इस तरह से हम निशान के अकॉर्डिंग इस फार्मूले को बना लेंगे। इसके बाद आया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc,
तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। और इसकी एक और कंडीशन होती है कि कहीं भी अगर इस तरह की कंडीशन है, तीन संख्याएं दे रखी हैं और इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर तीनों संख्याओं का जोड़ कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कब आ सकता है 0? जब कुछ संख्याएं प्लस की हो और कुछ संख्याएं माइनस की हो। तो अगर ये 0 है तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि अगर ये 0 आ गया तो राइट साइड में 0 गुणा में आ गया इसके, यानी कि पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो अगर ये 0 है देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो अगर ये होगा तो अब इससे क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 3abc। यानी कि कहीं भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है किसी भी कंपटीशन के लिए। अगर तीन संख्याएं ऐसी हैं कि उनका योग 0 है तो उनके घनों का जो योग होगा वो इज इक्वल टू हो जाता है 3 गुणा a गुणा b गुणा c के। ठीक है, तो ये हम फार्मूले सारे याद रखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, बाद में मैं समय दे दूंगी। अब इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है घातांक। क्या टॉपिक है हमारा, घातांक। तो अभी जैसे वर्ग पढ़ाया कि 2 बार गुणा करी किसी संख्या की तो उसे हम वर्ग बोले, 3 बार गुणा करी तो हम इसको घन बोले। लेकिन अगर हम गुणा इस तरह से कई बार करते हैं, अगर 4 बार करेंगे तो 1 की घात 4 बोलेंगे, 5 बार करेंगे 1 की घात 5 बोलेंगे। अगर किसी संख्या को हम इस तरह से a गुणा m बार गुणा कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, a की घात m बोलेंगे। और ये हमारा घातांक रूप होता है। स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा मैंने बताया था इस वीडियो की, इसमें a की घात m में जो a है उसे हम आधार या बेस कहते हैं, और जो m है वो हमारा क्या है, घातांक, या उसे हम क्या कहेंगे, पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये घातांक रूप हमारा किसी भी संख्या का हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इन घातांकों के कुछ रूल होते हैं, और ये रूल भी हमारे एग्जाम में बहुत जरूरी हैं, आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो एक बार याद कर लें कि a की घात m है और a की घात ln की गुणा हो रही है, तो गुणा में हमारी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। और ये वैसे 7th क्लास का टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल एकदम से तैयार कर लें। अब a की घात m प्लस n, a की घात m को डिवाइड करेंगे a की घात n से तो वो हो जाएगा a की घात m माइनस n, यानी कि गुणा में घातें ऐड हो रही हैं और डिवाइड में घातें क्या हो रही हैं, माइनस हो रही है। फिर इसके बाद अगला है a की पावर m और उस पर होल पावर n लगा हुआ है, यानी कि पावर की पावर अगर लगी हुई हो तो पावर में आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। इसके बाद a की पावर 0 कहीं भी हो, यानी किसी की भी घात 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहती है, 1 रहती है। इसके बाद a की घात 1, तो 1 का मतलब ये का यही रहता है। इसके बाद देखिए a की घात m गुणा b की घात m, यानी कि आधार अलग अलग हैं और घातांक क्या है, एक जैसे हैं। ऊपर क्या था, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या था, यहाँ आधार एक जैसे थे और घातांक अलग अलग थे। तो अगर आधार एक जैसे थे, घातांक अलग अलग थे, तो गुणा में घातें जुड़ रही थी, भाग में घातें घट रही थी, और घात पे घात थी तो घातों की आपस में गुणा हो रही थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आधार अलग अलग हैं, घातांक एक से हैं। जब आधार अलग अलग हैं तो इन आधारों की आपस में गुणा हो जाती है और घातांक वो का वो ही रहता है। तो ये आया ab की होल पावर m। ऐसे ही a की घात माइनस m है अगर, तो वो उल्टा होके घात प्लस में हो जाती है, यानी कि ऊपर से नीचे अंश और हर में या हर से अंश में अगर हम लेके आते हैं किसी घातांक रूप वाले व्यंजन को तो उसका निशान क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो a की घात माइनस m बराबर हुआ 1 बटे a की घात m। इस तरह से a की घात a बटे b की घात माइनस m है, और हम इसको उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा b बटे a की घात m। तो इस तरह से हम जो संख्या है उसको उल्टा करके, उसका रेसिप्रोकल करके उसकी घातों के निशान को बदल सकते हैं। इसके बाद देखिए a की घात m बटे n, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a की घात m गुणा 1/n। तो अब a की घात m और जो ये 1/n है उसको हम इस तरह से nth रूट लिख सकते हैं। ये अगले टॉपिक करनी में मैं इस तरह के सवाल बताऊंगी, तो ये याद रखिएगा कि इस तरह से हो जाता है। यानी कि वही a की घात अगर 1/n है तो उसका मतलब कि 1 पे ये रूट चढ़ाया हमने,
कोई निशान यहाँ पे नहीं था तो स्क्वायर रूट था, ये 3 लिखा था तो क्यूब रूट था, और ये जब n है यहाँ पे तो ये nth रूट है। ये भी ध्यान रखिए, जैसे कि a की पावर 1/2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर को हम पावर में इस तरह भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को। इसी तरह से क्यूब रूट है अगर, तो क्यूब रूट का मतलब है a की पावर 1/3, तो ये a का क्यूब रूट है। तो इस तरह से ये हमारे सारे के सारे फार्मूले, आप इनको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इनको बिल्कुल आपके ये तैयार होने चाहिए। देखिएगा, अब हमारे पास आता है मेरा आज का लास्ट टॉपिक, करनी यानी कि सर्ड। तो देखिए करनी क्या होता है, जब किसी संख्या का मूल एक परिमेय संख्या के रूप में नहीं मिलता। मूल मैंने भी बताया था, अभी वर्गमूल पढ़ाया है, घनमूल पढ़ाया है, और आगे बताया था कि 2 यानी कि वर्गमूल, 3 यानी कि घनमूल, और अगर 4 लिखा हुआ होगा छोटा सा तो 4th मूल हो गया इसका। इस तरह से कोई संख्या है, जैसे 16 मेरे पास लिखा हुआ है और उस पर ऐसे 4th मूल लिखा हुआ है, तो ये 4th मूल है इसका। और इसका जब मैं निकालूंगी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इस तरह से हमारा पूरे 4 पेयर बन गया। 4 में से 1 बाहर निकल के 2 बाहर आ जाएगा। तो ये तो आ गया यहाँ पे 2 संख्या। जब कभी ऐसा होता है किसी संख्या का जो भी रूट हम निकाल रहे हैं, जो वाला भी रूट निकाल रहे हैं, वो एक परिमेय संख्या के रूप में नहीं निकलता। अब परिमेय संख्या क्या होती है, वो पिछली वीडियो में बताया है मैंने, जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकें, जहाँ p और q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, और q जो नीचे वाला है वो 0 के इक्वल ना हो। तो सारी की सारी जितनी भी संख्याएं हमने अब तक पढ़ी थी, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, वो सब की सब क्या थी, और भिन्न भी सारी क्या थी, परिमेय संख्याएं थी। तो जब इस तरह से निकल के आ जाए रूट और वो परिमेय संख्या हो तब नहीं। लेकिन अगर परिमेय संख्या नहीं है तो उसे हम करनी या सर्ड कहते हैं, याद रखिएगा। तो बड़ा ये इसमें से यूपी टेट के प्राइमरी वाले पोर्शन में तो हर साल ही इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो करनी कहते हैं उसे। देखिए जैसे n है, एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। a एक परिमेय संख्या है। तो लेकिन जब हमने इसका रूट निकालने की कोशिश करी कि अंदर एक परिमेय संख्या थी और उसका ये रूट निकाला, nth रूट निकाला, तो वो अपरिमेय संख्या आई, तब हम उसे क्या कहेंगे कि ये चीज क्या है, करनी है। क्या है ये, करनी है। अब देखिए जैसे कि √2 है, इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 2 का, ये भी एक करनी है। क्यों, क्योंकि √2 की जब हम वैल्यू निकालते हैं और उसकी वैल्यू दशमलव में आती है 1.41, इस तरह से समथिंग आती रहती है, दशमलव रूप जो निकल के आता है वो उसका अशांत और अनावर्ती होता है। इन दशमलव के बारे में पिछली वीडियो में बहुत विस्तार से मैंने पढ़ाया है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जिसका दशमलव रूप, जिस संख्या का नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, वो संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो ये अपरिमेय संख्या है √2। अब जैसे कि √4 है, उसको निकालेंगे तो वो आराम से वैल्यू निकल के आ गई, तो इसलिए ये करनी नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, करनी कब है, करनी की शर्त ये है किसी का हम कोई रूट निकाल रहे हैं, चाहे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या कोई सा भी रूट है, 3rd रूट, 4th रूट, अगर वो निकल के जो आता है वो संख्या परिमेय नहीं यानी कि अपरिमेय आती है, तो वो जो रूट निकाल के हमने इस फॉर्म में लिखा था वो करनी कहलाती है। तो ये इस तरह से, जैसे a है, इसका nth रूट निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे जो ये n है इसको हम कोटि कहते हैं, कोटि या ऑर्डर कहेंगे करनी का। जो ये अंदर है a, ये रेडिकेंट है यानी कि करनी है, और जो ये निशान है उसको हम करनी चिन्ह या रेडिकल साइन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। फिर करनी के कुछ रूल भी होंगे। देखिए एक करनी है हमारी, जिसकी करनी घातीय n है यहाँ पे, और ये इसका ऑर्डर यहाँ पे n है, तो दोनों का समान ऑर्डर है, ये अलग अलग है, इनके जो रेडिकेंट है वो अलग अलग है। तो इस तरह से जब इनका ऑर्डर एक जैसा है तो हम इनको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ऑर्डर ये का यही रहता है। तो ये करनी रूल है। इसी तरह से अगर डिवाइड कर रहे हैं इनको, ऑर्डर सेम है, तो हम इन अंकों की डिवाइड कर लेंगे और ऑर्डर यही रहेगा। इस तरह से कोई करनी है और उस पर होल पावर n लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर ये हमारी n हो जाएगी,
और करनी का मतलब पावर कितनी हो गई 1/n हो गई, n से n कट के a की पावर 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी a आ जाएगी। nth रूट अगर निकाल रहे हैं उसकी होल पावर n है तो उसकी वैल्यू निकल के कितनी आ जाती है a आ जाती है। कई बार डायरेक्ट ही क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। इसके बाद a की पावर m अंदर है और ये nth रूट निकालना है, तो nth रूट का मतलब क्या हुआ कि a की पावर m और इसकी a की पावर m और होल घात कितनी हो गई 1/n। फिर पीछे घातांक के रूल मैंने बताए हैं कि घात पे घात हो तो घातों की क्या होती है आपस में गुणा होती है, यानी कि इसका मतलब हुआ a की पावर m/n। इसके बाद देखिए टाइप्स होते हैं कर्ड के, सर्ड के। पहला वाला होती है प्योर सर्ड यानी कि शुद्ध करनी, क्या बोलते हैं इन्हें, शुद्ध करनी। तो इस तरह के मतलब होंगे कि केवल करनी रूप है, ये है इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, यहाँ पे यहाँ क्या निकाल रहे हैं इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो ये करनी है क्योंकि ये सब अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अब मिक्स्ड सर्ड किसे बोलते हैं, मिश्रित करनी। मिश्रित करनी में क्या होता है कि कोई भी संख्या इस तरह से है कि उसका एक पार्ट करनी है और एक इसमें साथ में क्या लगा हुआ है, कोई पूर्णांक भी लगा हुआ है, तो ये 2 गुणा स्क्वायर रूट 3 है। तो ये है ये भी करनी, लेकिन ये क्या होगी मिक्स्ड करनी होगी, इसके 2 पार्ट होंगे, ऐसे ही 5 और ये क्यूब रूट 2, तो ये मिक्स्ड करनी है। इसके बाद लाइक सर्ड यानी कि समान करनी कौन सी होती है, तो समान करनी देखिए जिसके करनी वाले हिस्से एक जैसे हो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 × √5, तो करनी वाला हिस्सा ये है, यहाँ भी करनी वाला हिस्सा ये है, तो जब करनी वाले हिस्से एक जैसे हो तो वो लाइक सर्ड या समान करनी कहलाते हैं। अब देखिए मैंने इन टॉपिकों को सबको समझा दिया आपको, अब मैं वो क्वेश्चन लूंगी जो इन टॉपिक से अब तक यूपी टेट की परीक्षा में आए हुए हैं, जिससे आपका रिवीजन बिल्कुल सही से हो जाए। देखिए 2022 में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, ये सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से था, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल के क्वेश्चन तो मैं पहले ही ले चुकी हूँ। अब ये सरलीकरण और घातांक और करने के कुछ क्वेश्चन हैं जो अब तक की टेट की परीक्षाओं में आए हुए हैं, मैं आपके साथ सॉल्व करती हूँ। तो देखिए सरलीकरण है, कई सारी इसमें एक साथ हमारे लगे हुए हैं, माइनस भी है, प्लस भी है, डिवाइड भी है और साथ में ब्रैकेट भी लगी हुई है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, उसमें सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ये जो हमारी लाइन ब्रैकेट है उसको हम सॉल्व करते हैं, तो बाकी हिस्से वैसे का वैसे ही लिखे रहेंगे। ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एक बार में एक ही काम करेंगे तो आराम से हमारे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ये देखिए हमने केवल इसको सॉल्व करा, कितना हुआ 13 में से 7 घटा दिया 6, ये ब्रैकेट हट गई है ऊपर वाली, और जब किसी भी ब्रैकेट के अंदर एक संख्या हो जाती है तो वो भी हट जाती है, तो ये वाली ब्रैकेट भी खत्म हो गई। तो अब हमारा कितना बचा, ये बची हमारी मंझली ब्रैकेट में, और ये था इस तरह से था ये क्वेश्चन। अब ये छोटी ब्रैकेट के अंदर ये बच गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब हमने देखा इसमें क्या है, मंझली ब्रैकेट भी है, छोटी ब्रैकेट भी है, तो अब इसके बाद क्या होनी है, ब्रैकेट सॉल्व होगी। वुडमास के रूल में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व हुई, तो सबसे पहले ये लाइन वाली ब्रैकेट हो गई, इसके बाद हमारी स्मॉल वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो -9 माइनस ये -8 प्लस, अब देखिए इसमें क्या करना है, 6 से 24 को भाग करना है, 6 चौक 24, ये ब्रैकेट भी खत्म हो गई। अब ये मंझली ब्रैकेट आ गई। अब मंझली ब्रैकेट जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने देखा क्या करना है, हमें ये माइनस का 8 है और प्लस का 4 है, तो पूर्णांकों का जोड़ घटा बता चुकी हूँ। अगर माइनस और प्लस एक साथ हैं तो जो ज्यादा है, यहाँ पे क्या ज्यादा है, माइनस का 8 ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम माइनस करेंगे, 8 में से 4 घटाया, कितना बचा 4, और वो भी 4 किसका बचेगा, माइनस का। ये अब हम इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेंगे, तो ये माइनस का 9 और माइनस बाहर है और माइनस अंदर है, ब्रैकेट खोली तो ये प्लस हो गया, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाती है, ये भी पिछली वीडियो में क्लियर हो चुका है। अब माइनस का 9 और प्लस का 4, फिर से पूर्णांकों का जोड़ आया, तो हमने देखा जब माइनस ज्यादा है तो माइनस का ही बचना है, 9 में ज्यादा वाले में से हमेशा कम वाले को माइनस करते हैं और ज्यादा वाले का ही निशान यहाँ पर बच जाता है। तो कितना आया, -5, तो इस क्वेश्चन का आंसर आया -5। अब देखिएगा ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूपी टेट की परीक्षाओं में ही आए हुए हैं। ये पहला क्वेश्चन 2014 की परीक्षा में आया है। देखिए क्या लिखा है, 5.47 इंटू 5.47 इंटू इतना इतना और अपॉन 0.94। तो देखिए इनको देख के ही हमें दिमाग में लगाना है कि हमें करना क्या है। यहाँ पे 5.47 की 2 बार गुना है,
यहाँ 4.53 की 2 बार गुना है। 2 बार गुना मतलब क्या है, ये वर्ग है। तो ये 5 पॉइंट, यहाँ हम देखेंगे ये क्या हुआ, 5.47 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ हुआ 4.53 का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या है 0.94। यहाँ पे काम आना है हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इससे संबंधित हर साल ही एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a की वैल्यू ये है, यहाँ पर b की वैल्यू ये है। एक बार इनको प्लस करना है, एक बार इनको माइनस करना है। तो यानी कि ये वैल्यू होगी 5.47 प्लस 4.53 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 5.47 माइनस 4.53 और अपोन में कितना है 0.94। तो देखिए इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आया, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 4 5 5 10 का 0 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10। तो जोड़ में तो पॉइंट वैसे ही लग जाते हैं। ये आया तो पहली वाली ब्रैकेट में हो गया 10 गुणा करके जोड़ के, और इसके बाद फिर घटा के देखते हैं कितना आता है। 7 में से 3 घटाए 4, 4 में से 5 नहीं घट रहे, हासिल लिया, 14 में से 5 गए 9 और इधर कुछ नहीं बचा 0 और बटे में था ही 0.94। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने में बड़े लगते हैं लेकिन बहुत छोटे से होते हैं। तो बहुत ध्यान से अगर आपको समझ लेंगे तो गलती की संभावना बिल्कुल नहीं होगी। तो ये 0.94 से 0.94 कट जाएगा और हमारा कितना बचेगा 10 और यही होगा इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 की परीक्षा में आया हुआ है। ये 547.527 बटे 0.0082 इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है और पूछा है हमसे, नंबर यही है लेकिन इसमें पॉइंट नहीं है। पूछा है कि ये बराबर एक्स के है तो बराबर में क्या है, एक्स के ही रूप में कुछ ऑप्शन इसमें दे रखे होंगे। अब देखिएगा, इसको ध्यान से आप देखिएगा कि हम पहले, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है तो हम इनके पॉइंट को खत्म कर लेते हैं। किस तरह से करते हैं देखिए, ध्यान रखिएगा। एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 547.527 बटे 0.0082। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, यहाँ पर 3 अंक हैं। पिछली वीडियो में पूरी तरह समझाया था कि पॉइंट हमें हटाने हैं तो पॉइंट के बाद अंक इक्वल कर लीजिएगा। जहाँ अंक कम है वहाँ पे हमने 0 लगा दिए हैं। इससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है और यहाँ पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाता है। तो अब हमारी जो ये वैल्यू आई वो हमारी कितनी आ चुकी है, वो आ गई है, ये x इज इक्वल टू ही हमारा चल रहा है। तो x इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 5475270 और बटे में कितना आ गया 82, क्योंकि शुरू के 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो x की वैल्यू हमारी इतनी आ गई और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, इसकी निकालनी थी। तो इसमें और इसमें अब हमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 0 क्या है, एक ज्यादा लगा हुआ है। तो अब हमें ये पता है कि 5 4 7 5 2 7 और गुना अगर 10 कर दें तो यही संख्या आने वाली है और इस संख्या का मान हमारा कितना है, इस पूरी संख्या का मान हमारा था x और हमसे पूछा था इस वाली संख्या का मान। तो टोटल जब ये x है, पूरी संख्या की वैल्यू कितनी है x, तो इस वाली संख्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 बटे में इसके पहुंच जाएगा। तो ये 5 4 7 5 2 7 बटे 82 बराबर, कि x चल रहा था 10 जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, तो x बटे 10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 इज इक्वल टू k। तो a प्लस बी प्लस c/c इज इक्वल टू कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। और तो अब इनको कैसे करेंगे हम, देखिए ये a/3 ये सब इक्वल हैं हमारे, तो हम एक एक चीज को इक्वल लिखेंगे। a/3 बराबर अगर k है, अगर a/3 बराबर k है, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3k। उसी तरह से b/4 के साथ k रखेंगे तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4k और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इसी तरह से 7k। अब जो वैल्यू हमसे पूछी गई है उसमें हम ये वैल्यू रख देंगे। हमसे पूछा था a प्लस बी प्लस c/c, तो हम वैल्यू रखेंगे। a की जगह कितना आया था 3k प्लस 4k प्लस 7k और बटे में c है तो c की वैल्यू थी 7k।
अब इन्हें जोड़ देंगे, 3 4 7 और 7 14 के और बटे 7 के से के कट गया और 7 दूनी 14। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 2 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह का देखिए ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन बी और इज इक्वल टू के गिवन है यहाँ पर, और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, के की पूछी है। तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू के को लेके चलेंगे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी के। इसी तरह से जब इसके साथ इसको के को लेंगे तो b प्लस सी इज इक्वल टू ए के, और उसी तरह से जब इसे लेंगे तो c प्लस ए इज इक्वल टू हो जाएगा b के। और अब हम इन तीनों के तीनों को प्लस कर लेंगे। तो देखिए जब तीनों को प्लस करेंगे यानी कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो इधर का ऐड और इधर का ऐड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ हमने जोड़ा तो a में a जोड़ के कितना हो गया 2a, b में b जुड़ा 2b, c में c जुड़ा 2c, और बराबर जब इन तीनों को हमने जोड़ा तो तीनों में ये हो जाएगा हमारा सी के प्लस ए के प्लस बी के। इन तीनों में 2 कॉमन आएगा, बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों में आएगा a कॉमन और बचेगा यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c। देखिए आगे पीछे है या c a b है, तो प्लस में हम इनको एक जैसा बनाने के लिए आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि प्लस में हमारा क्रम विनिमय नियम लगता है। प्लस में हम क्रम बदल भी देते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ये 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, सॉरी ये k कॉमन था, k, तो यहाँ पे k आया, और हम यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई, साथ में ये है, तो k इज इक्वल टू आ गया हमारा 2। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब इसके बाद देखिए ये 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, 10 की घात 3x बराबर 125। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, हमसे वैल्यू पूछी है 10 की घात माइनस 2x बराबर क्या होगा। तो देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे है 10 की घात 3x बराबर 125। अब देखिए 10 की घात 3x का मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा दिमाग हम साथ साथ हमारा चलता रहेगा। यहाँ पे 3 है और हमें दिखाई दे रहा है कि 125 क्या है, 5 का घन होता है। तो इधर घन है तो हम इधर भी घन के रूप में इसको बना लेंगे। ये 10 की घात 3x है और 3x का मतलब क्या हुआ, 3 गुणा x, और घात पे घात होती है तो क्या होती है, उनकी आपस में गुणा होती है। तो ये मैं घातांक के रूल में समझा चुकी हूँ आपको। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात x और होल घात 3। इस तरह से घात पे घात मतलब वही रहना 3x, लेकिन इससे हमारा फायदा ये हुआ कि हमारे इक्वल में हमने देखा कि इधर भी घात 3 आ गई और इधर भी घात 3 आ गई। तो इस तरह से दोनों जब संख्याएं इक्वल हैं बिल्कुल, तो अगर घात इक्वल हैं तो इनके आधार भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो इसके लिए जो 10 की घात x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई है, 5 आ गई है। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें वैल्यू 10 की घात माइनस 2x की निकालनी है। तो जब 10 की घात माइनस 2x की वैल्यू हम निकालेंगे, देखिए ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, 10 की घात माइनस 2x का मतलब क्या हुआ, 10 की घात माइनस 2 और इंटू कितना हो गया ये x। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, उसी तरह से 10 की घात x और उसकी होल पावर माइनस के 2। तो यहाँ पे 10 की घात x का मान कितना आ चुका था, 5, तो ये हुआ 5 की घात माइनस 2, और 5 की घात माइनस 2 को प्लस में करेंगे तो 1/5 की घात 2, तो इसका आंसर आएगा 1/25। तो इस तरह से हम ये घातांक वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। 9 की घात 2x माइनस 1 बराबर है 2 की घात 5 माइनस 5, और हमसे x की वैल्यू पूछी हुई है। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा, यहाँ भी हम करते जाते हैं क्या होता है। 9 की घात 2x माइनस 1 बराबर ये 2 की घात 5 है। 2 की घात 5 को आप खोल के लिखेंगे, 2 की घात 5 का मतलब क्या हुआ, 2 की घात 5 का मतलब 2 की गुणा 5 बार कितना आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32।
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 32 में से 5 घटा देंगे। 32 में से 5 घटाया तो कितना आता है, 27 आ जाता है। अब देखिए 27 को देख के हमें कुछ दिखाई दे रहा है कि 27 जो है इधर 9 की घात 2x माइनस 1 लिखा हुआ है और बराबर में 27 यानी कि 3 तिया 9 तिया 27। 3 की घात कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। अब कुछ ना कुछ हम इक्वल करें तो हमने देखा हम यहाँ घात तो इक्वल नहीं आ रही है, आधार देखा वो भी इक्वल नहीं, इधर 3 है इधर 9 है, तो हम 9 को 3 में चेंज करेंगे। 9 को लिख सकते हैं 3 तिया 9 यानी कि 3 का वर्ग और होल घात कितनी है 2x माइनस 1 और इज इक्वल टू 3 की घात कितनी आई, 3 आई। घात पे घात होती है तो आपस में क्या हो जाती है, गुणा। तो यहाँ पर 3 की घात हो गया 2 गुणा पूरा 2x माइनस 1 और बराबर इधर आ गया 3 की घात 3। अब ये देखिए जब दोनों इक्वल हैं और इनके आधार एक जैसे हैं तो इनके घातांक भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारे पास आता है कि जो इधर की घात है 2 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3k। यहाँ 2 ब्रैकेट से बाहर है, इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, 2 दूनी 4x माइनस 2 एकम 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू आएगा 3 प्लस 2 यानी कि 5। इससे x की वैल्यू हो जाएगी 5/4। ठीक है, तो ये होता है हमारा इसका आंसर। चलिए देखिए ये कुछ और क्वेश्चन मेरे सामने है जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2.5 माइनस 1/3.25 माइनस 2.5 अपॉन 0.75 प्लस 0.50। तो ये देखने में क्वेश्चन लग रहा है कितना बड़ा है, लेकिन इसको देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। देखिए 2.5 माइनस, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है। हम सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, यानी कि हमें सबसे पहले ये वाली चीज सॉल्व करनी होगी। अब देखिए क्योंकि ये है 1/3.25 माइनस 2.5 और अपॉन इनको जो हम जोड़ेंगे देखिए 5 0 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 और इधर कुछ नहीं है तो 1.25 यहाँ पे आता है। फिर इसको देखिएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं 0 लगाया, पॉइंट से पॉइंट हटा लिया हमने और यहाँ 125 दूनी कितना हो गया 250। तो ये इसी तरह सिंपल होते हुए क्वेश्चन चले जाते हैं। 2.5 माइनस 1 अपॉन ये आया 3.25 और माइनस कितना हुआ यहाँ 2 यानी कि ओनली 2 यानी कि 2.00। ये क्यों लगाया मैंने 00, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस करना है और ये संख्या में माइनस के बाद 2 अंक हैं। तो ये मैं पूरा दशमलव का जोड़ना घटाना सब अपनी पिछली वीडियो में समझाई हुई हूँ। तो अगर कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी कहीं कंफ्यूजन लगे तो उस वीडियो को आप दोबारा से देख लेना। 2.5 माइनस 1 अपॉन, अब इसमें से हम ये माइनस कर देंगे। तो देखिए 5 में से 0 गया 5 और 2 में से 0 गया 2, पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा, 3 में से 2 गया, ये आ गया 1.25। अब हम 1.25 यहाँ से यहाँ को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ 125 है तो 125 से हम 100 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर लेंगे। तो 125 से या तो सीधे ही कर दें या फिर हम इसको सॉल्व कर लें। कैसे, 25 पंजे 125, 25 चौक 100। तो यहाँ पे कितना आ गया 4/5 और 4/5 यानी कि 5 से जब हम 4 को डिवाइड करेंगे पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे, 5 अट्ठे 40। तो यहाँ आ गया ये 0.8 और अब 2 पॉइंट। अब ये देखो क्वेश्चन कितना कैसा दिखाई दे रहा था और हमारा कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया है। सिंपल दशमलव का माइनस करना है तो 2.5 में से हम 0.8 माइनस कर देंगे। जोड़ और घटा में पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रख के हम काम करते हैं। 15 में से 8 गया 7 बचा और यहाँ 1, तो इसका आंसर आ गया हमारा 1.7। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें इस तरह से कर लेने हैं। तो इन्हें आप एक बार जरूर अपने आप करके देखिएगा। नहीं समझ में आता है तो वीडियो में बार बार देखिएगा और कमेंट में अगर कोई क्वेरी आपकी है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको और अच्छी तरह से आपको बता दूंगी। अब इसके बाद देखिए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब इसको देखिए, देखने में कैसा लग रहा है क्वेश्चन। 1/3 टू द पावर -3, 1/4 टू द पावर -2, ये ब्रैकेट में बंद है, मझली वाली ब्रैकेट में, फिर डिवाइड है, फिर 1/4 की पावर -3 है। तो देखिए पहली बात तो आप ध्यान से देखिएगा कि पावर माइनस में है
और मैं आपको घातांक वाले में बता चुकी हूँ कि घात अगर माइनस में है तो उसके अंदर जो कुछ भी है उसका रेसिप्रोकल कर दो, घात किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो उसी चीज का हम यूज यहाँ पे करेंगे, इसको सिंपल सा बना लेंगे। देखिए मजरी ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 3 की पावर 3, ये देखिए कितना बचा, 3 की पावर 3, क्योंकि 1/3 को जब हम इसे उल्टा कर दिया तो पावर माइनस की जगह प्लस में हो गई। ऐसे ही यहाँ पर 4 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, ये ब्रैकेट बंद हो गई। फिर यहाँ भाग का निशान है और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 की जगह 4 और -3 की जगह हो गया 3। अब देखिए एक ही लाइन में क्वेश्चन का रूप कितना इजी हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें जो ब्रैकेट के अंदर है उसे सॉल्व करना है। 3 की घात 3 यानी कि 3 तिया 9 तिया 27, 4 की घात 2 यानी कि 4 चौक 16, और फिर डिवाइड करना है 4 की घात 3, 4 चौक 16 चौक 64। अब ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करेंगे, 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचा, 7 में से 6 गया 1, और यहाँ पे आया 11 बचा। और 11 को फिर ये 11 अकेला हो गया, अकेला होते ही ब्रैकेट से बाहर आ जाता है और डिवाइड हुआ इतना, तो ये हमारा आ गया 11 और फिर डिवाइडेड बाय 64। ये इसमें अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 11/64, और ये इसी तरह से ऑप्शन में हमें मिल जाएगा। तो 11/64 इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए इससे आगे, ये देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब यूपी टेट परीक्षा के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसी तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो 1/3 की पावर -1, ये देखिए, ये मतलब देखने में ऐसे क्वेश्चन लगते हैं कितने बड़े हैं। 1/3 की पावर -1 है, इसको मैं उल्टा कर दूं 3 बन गया और पावर प्लस में आ गई। इसको मैंने उल्टा कर दिया 4 बन गया, पावर प्लस में आ गई। 3 की घात 1 का मतलब 3 होता है, 4 की घात 1 का मतलब 4 होता है, और 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 इसका आंसर आ गया। तो देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था ये, और अगर क्लियर नहीं है तो ये गलती होने के चांस में बहुत होते हैं। अब देखिए आगे का क्वेश्चन इस तरह से 2020 में एक आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2160 लिखा हुआ है 2 की घात a, 3 की घात b, 5 की घात c। ये है तो आपसे मान पूछा है इसका कि 2160 बराबर अगर इतना है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए 2160 यहाँ पे दे रखा है इतना इतना इतना, तो हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये इसके क्या है, गुणनखंड है, ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम 2160 के गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से ये कटना ही कटना है, तो 2 से ये कटेगा, 2 एकम 2, यहाँ पे अगले 2 अंक है, 0 लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, 0, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 0, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, और इसके बाद ये 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। तो ये आ चुके हैं इसके गुणनखंड। तो 2160 को जब हम लिखेंगे तो 2 की घात कितनी लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 की घात हो जाएगा 4, और गुणा 3 की घात देखिए कितनी बार आया है, 3 बार, 3 की घात 3, और 5 अकेला है तो 5 की घात कितना हो गया 1। जबकि हमें दिया हुआ क्या था, 2160 बराबर 2 की घात a, यहाँ 4 है तो a बराबर कितना आ गया, यहाँ से 4 आया, 3 की घात 3 है, यहाँ b है तो b की वैल्यू 3 आई, और यहाँ 5 की घात 1 है तो 5 की घात c यानी कि c की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो a b c तीनों के मान हमारे आ चुके हैं। अब हमसे जो पूछा है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमसे पूछा है ये मान, अब हम यहाँ रख देंगे, 3 की घात a मतलब 4, 2 की घात -b मतलब -3, 5 की घात -c मतलब -1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 की घात 4 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 की घात -3 है, नीचे ले गए 2 की घात 3 बन गया, 5 की घात -1 है, नीचे ले गए 5 बन गया। अब इसकी हम गुणा कर देंगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और बटे 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 और पंजे 40। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 81/40। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है, वो घातांक टॉपिक से हमारा हुआ।
2 की घात x प्लस 5 बराबर 2 की घात x प्लस 3 प्लस 12। तो अब हम इसमें हमसे यहाँ पर x की वैल्यू पूछी गई थी, तो हम ये x की घात वाले टर्म एक साइड में ले आएंगे इस तरह से, और इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 12 हो गया। अब देखिए 2 की घात x प्लस 5 है यहाँ पे, यहाँ x प्लस 3 है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। 2 की घात x प्लस 5 को हम लिख सकते हैं 2 की घात x इंटू 2 की घात 5 माइनस ये 2 की घात x इंटू 2 की घात 3। ठीक है, गुणा में घातें क्या होती थी, जुड़ती थी, इस तरह से हमने लिख दिया। बराबर में 12 है। यहाँ हमने देखा कि दोनों में हमारा कॉमन क्या है, देखिए 2 की घात x दोनों में है, कॉमन आ गया, दो टर्म थे ये। अभी 2 की घात 3 और 2 की घात 5, तो इसमें हम 2 की घात 3 भी कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे 5 था, 2 की घात 3 कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, 2 की घात 2, क्योंकि 2 की घात 5 का मतलब है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2। तो हमने 5 में से 2 की घात 3 कॉमन ले लिया, तो 2 की घात 2 अंदर इस तरह से बच गया है, और माइनस यहाँ पूरा का पूरा कॉमन है ये, तो इसलिए यहाँ पे 1 बचा, और इज इक्वल टू कितना आया, 12। अब ये देखिए 2 की घात x गुणा 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पे 2 की घात 2 का मतलब 4 माइनस 1 बराबर कितना है, 12। तो 2 की घात x गुणा 8 गुणा 4 में से 1 घटाया 3, और बराबर में कितना आ गया, 12। तो यहाँ से 2 की घात x बराबर आएगा 12 बटे 8 गुणा 3, ये जो गुणा में थी वो चीजें बटे में आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 चौक 12 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि आया 1 बटे 2, और 1 बटे 2 को लिख सकते हैं 2 की घात माइनस का 1। अब 2 की घात माइनस का 1 यहाँ पे आया, यहाँ 2 की घात x है, इनको कंपेयर कर दिया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो इस तरह से इसका भी आंसर हमारा आ चुका है। अब देखिए 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है, 0.125 की पावर 2/3 है। तो देखिए 125 को देखते ही हमें याद आना चाहिए कि ये क्या है, ये 5 का घन होता है। तो 5 का घन है, यानी कि अब ये पॉइंट में है, तो किसका घन है, ये पॉइंट 5 का घन है, क्योंकि 5 पंजे 25 पंजे 125, 3 से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट 5 का घन है ये, और उसकी होल घात ये थी, घात पे घात की गुणा हो जाती है, 3 से 3 ये कट गया, तो पॉइंट 5 की घात कितनी बची, 2। घात 2 का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा, 5 पंजे 25, तो 0.25 इसका आंसर हो जाता है। कुछ क्वेश्चन और मेरे सामने है, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह का घातांक का ही है, और देखिए देखने में कैसा लग रहा है, विकट क्वेश्चन, और है कितना है जी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ -2 है, और उस पर पावर -1, फिर से -1, फिर से -1, फिर से -1, तो इस पे पावर इस तरह से पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर 4 बार है, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि पावर पे पावर हो तो उनकी आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, आधार होगा वही रहता है। तो यहाँ पर आधार है -2, और इसकी जो पावर 4 है उन सब की आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जब हम इनकी गुणा करेंगे तो 1 की आप कितनी बार भी गुणा कर लें, 1 आना है, और -1 की जब गुणा करते हैं, तो ये भी मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी थी कि -1 की पावर अगर सम है तो आंसर प्लस का 1 आता है, और अगर -1 की पावर विषम है तो आंसर -1 आता है। तो यहाँ पर 4 बार गुणा हुई है, यानी कि कितना आएगा, +1 आ जाएगा, तो -2 की पावर +1, यानी कि इसका आंसर हुआ -2। तो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, जो देखते ही हमारे समझ में आ जाएगा अगर हमारी प्रैक्टिस पहले से ही करी हुई होगी। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 + 2 √10 का वर्गमूल निकालिए। तो इसमें भी हमारा दिमाग चलना है, वर्गमूल की बात हुई है, तो जो मैंने आपको फार्मूले अभी पीछे लिखवाए हैं इसी वीडियो में तो देखिए ये 10 है यहाँ पर, और यहाँ वर्गमूल की बात है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या अगर होगी तो वर्गमूल इसका निकलेगा। तो अब ये 5 दूनी 10, और ये 5 और 2 7 होते हैं, तो हम यहाँ पे ये 5 और 2 7 लिख लेंगे, 7 को, प्लस 2 √10 लिखा हुआ है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। 5 मतलब क्या, ये √5 का होल स्क्वायर है। 2 मतलब क्या, ये √2 का होल स्क्वायर है, और प्लस 2, इस 10 को लिख सकते हैं √5 गुणा √2। अब ये फार्मूला किसका बन गया,
याद आ रहा होगा, अभी लिखवाया था मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये किसका होल स्क्वायर बन गया, ये बना √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और हमसे क्या पूछा है, इसका वर्गमूल पूछा है, यानी कि स्क्वायर रूट पूछा है। तो किसी भी वर्ग की जो वर्ग में पूर्ण वर्ग में संख्या है उसका वर्गमूल पूछा है हमसे, तो यही आ जाएगा इसका आंसर √5 प्लस √2। तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 2022, हाँ, और ये क्वेश्चन 2022 और 2017 दो बार में आया हुआ है, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बहुत चांस है कि इस बार भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, करणियां लिखी हुई हैं और इनका आरोही क्रम पूछा है। तो करणियों की तुलना कैसे करेंगे, ये देख लीजिएगा। यहाँ पे जो इनकी ये करणी घात थी 4, 3 और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 2 है। तो जब भी हमें इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लिखना हो, या फिर छोटा बड़ा कभी पूछा हो कौन छोटी कौन बड़ी, तो हम इनकी जो ये है उन पावर को इक्वल बना देते हैं। और वो कैसे बनेंगी, हम इनका एलसीएम लेंगे, 2, 3 और 4 इनका एलसीएम HCF की वीडियो बहुत विस्तार में, बहुत बेसिक से मैं बना चुकी हूँ, उसे आप जरूर देख लें जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 3, 4। तो इस तरह से उनका एलसीएम निकाल लेंगे हम, 2, 2, 4, 12। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 12। तो हमें इनका सबकी जो ये है घात, करनी घात, वो हमें 12 बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये 3 है, इसका मतलब है 3 की पावर 1/2। तो हमें क्या लाना है यहाँ पे, 12, यानी कि बटे में हमें 12 चाहिए। तो बटे में 12 चाहिए, तो ये 1/2 है, उसको 12 बनाने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब नीचे करेंगे तो ऊपर हमें करनी ही पड़ती है। तो ये आ जाएगा 3 की घात 6/12, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं करनी घात 12, और ये होगी 3 की घात 6 अपॉन जो 12 थी वही हमारा 12th रूट हो गया इसका। ऐसे ही अगला क्या था हमारा, ये 3rd रूट था, यानी कि 4 की पावर कितना हुआ, 1/3। इसको भी हमें 12 बनाना है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, यहाँ भी 4 से, तो यहाँ आ जाएगा 4 की पावर 4/12, यानी कि ये 12th रूट किसका हो जाएगा, 4 की पावर 4 का हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही अगला आया, अगला हमारा क्या है, 4th रूट है 5 का, यानी कि 5 की पावर 1/4। इसे 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, यानी कि 5 की पावर हो गया 3/12, यानी कि 5 की पावर 3 का 12th रूट ये निकल आएगा। अब इनको हम देख लेंगे कि इनकी वैल्यू कितनी कितनी आ रही है। अब जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। तो देखिए 3 की पावर 6, 12th रूट किसका निकालना है, 3 की पावर 6 का। तो 3 की मल्टीप्लाई कितनी बार होगी, 6 बार होगी, और वो हम निकालेंगे कितना आएगा, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, पूरा हम गुणा कर लेंगे जो भी आना है यहाँ पर। यहाँ पे 4 की घात 4 को, 4 चौक 16, चौक 64 चौक जितना भी आना है, और 5 की घात 3। अब इसके बाद जो संख्याएं बड़ी होंगी इनको आप करिएगा, जो बड़ी होगी वो सबसे बड़ी होगी, जो छोटी होगी वो छोटी होगी। और आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी। तो इस तरह से हम आरोही या अवरोही क्रम निकाल देंगे। वैसे ही देखिए ये वाला क्वेश्चन था 2013 में आया हुआ, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं हमारे। इसमें भी हमें सबसे छोटी करनी बतानी है, तो इसका भी यही तरीका है कि करनी घात 1/3, 1/4, 1/6, यहाँ क्या है 1/2। तो इनको सेम बनाएंगे तो किसका एलसीएम निकलेगा, हमारा एलसीएम ऑफ निकलेगा 2, 3, 4 एंड 6, और इनका एलसीएम भी निकल के आएगा 12 ही। तो यहाँ भी सबको बना लेंगे। देखिए 2 की पावर 1/2, यानी कि 2 की पावर हमें 12 बनाना है, तो 6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो जाएगा, 6 × 6, यानी कि 2 की पावर 6 अपॉन हो जाएगा 12, यानी कि 2 की पावर 6 का ये 12th रूट इस तरह से हो जाएगा। ऐसे ही ये सारे 4 की पावर 1/3, तो 12 बनाना है, 3 4 जा, तो ये हुआ 4 to the power 4/12, यानी कि 12th रूट किसका हुआ, 4 की पावर 4 का हुआ। फिर ऐसे ही ये 5 की पावर 1/4 है, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगी और ये बन जाएगा 5 to the power 3/12,
यानी कि 12th रूट हुआ 5 टू द पावर 3 का। और वैसे ही नेक्स्ट ये 3 टू द पावर 1/6 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 टू द पावर 2/12, यानी कि ये स्क्वायर 12th रूट किसका आएगा 3 स्क्वायर का। अब इनकी वैल्यू हम रख लेंगे कितनी कितनी आनी है, ये देख लीजिएगा। अगर छोटी छोटी संख्याएं बन रही हैं तो मैं एक बार समझा देती हूँ इसको। 2 की पावर 6 यानी कि 2 की 6 बार गुना होगी, कितना हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आ जाएगा ये। फिर इसके बाद यहाँ पे है, यहाँ हम 4 की गुना 4 बार करेंगे, कितना आता है 4 चौक 16 चौक 64, और 64 चौक फिर से कितने हो जाएंगे 256 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 12th रूट 5 पंजे 25 पंजे 125 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 3 9 आ जाएगा। तो अब इन्हें हमें देखते ही पता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, ये वाली है। तो ऑप्शन हमें मिलेगा कौन सा वाला, ये वाला, यानी कि ये। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई इनमें, 3 की पावर 1/6। तो इस तरह से ही आरोही अवरोही क्रम छोटी या बड़ी करनी जब निकालनी हो तो हम ये वाला मेथड इसमें यूज करेंगे। इनको ध्यान से देखिएगा और करिएगा इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब देखिए इसके बाद 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, √3 - 1/√3 + 1 = a + b √3। तो a और b की वैल्यू पूछी है। तो ये इस तरह की मिक्स करनी में ये क्वेश्चन होंगे और ए और बी के क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कैसा भी क्वेश्चन इस तरह का है, सबका रूल एक ही होता है कि जो ये दे रखा है हर में हमारे √3 + 1, हम इस हर का परिमेयकरण करते हैं, यानी कि जो अपरिमेय संख्या है उसको हम परिमेय बनाते हैं। और उसको हम क्या करते हैं, ये √3 + 1 है, तो जो नीचे है उसी रूट से केवल साइन बदल के हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तरीका होता है। तो हमारे पास क्या था, √3 - 1/√3 + 1। तो नीचे √3 + 1 है, तो हम अंश और हर में √3 - 1, यानी कि यही रहेगा, प्लस है तो माइनस से, और माइनस होता तो प्लस से सेम रहना है, केवल निशान बदल देना है। इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब नीचे मल्टीप्लाई करी है तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जिससे कि ये का यही इसकी वैल्यू रहे। अब इससे होगा क्या, ऊपर हमारा आ चुका है, देखो सेम चीजें हैं, तो ऊपर बन गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए a + b × a - b। बताया था मैंने कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस फार्मूले में आते हैं। तो a + b × a - b क्या होता है, याद आ गया होगा कि a² - b², दोनों साइड से फार्मूला लगता है। कई बार हम इसको ऐसे होगा उसे ऐसे यूज करेंगे, और यहाँ पे ऐसे इस वाले फॉर्म को इस वाले फॉर्म में यूज करेंगे। तो यहाँ a + b × a - b = a² - b², यानी कि √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो ऊपर हम खोलेंगे a + b का होल स्क्वायर, माइनस है a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे, क्या होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ खोल देंगे, देखिए a² + b² - 2a × b, और अपॉन नीचे a² - b², तो √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, और -1 का स्क्वायर 1। अब देखिए नीचे 2 आ गए, यानी कि हर हमारा क्या बन गया, परिमेय बन चुका है। यही तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब ऊपर हम देखते हैं √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 + 1 - 2√3, और अपॉन में आ चुका है 2, 3 और 1 4 - 2√3 अपॉन में हुआ 2। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे, 4/2 - 2√3/2, 2 दूनी 4 और 2 से 2, तो ये आया 2 - √3। अब हमें इक्वल क्या दे रखा था, a + b√3, और हमारा आ चुका है 2 - √3 इसकी वैल्यू। इसकी तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि a की वैल्यू आ गई है 2 और b की वैल्यू आ गई है -1। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए 2013 में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, √7 + √6 √7 - √6 + 200। देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बड़ा छोटा सा है। इसे देखते ही फिर से हमें ये फार्मूला याद आ गया, a + b a - b = होता है a² - b²। तो कितना हो जाएगा, √7² - √6², और प्लस में 200 इधर है वो ऐसे ही लिखा रहेगा। √7 का स्क्वायर 7 और ये 6 और प्लस 200। अब
इसको प्लस कर लीजिए पहले, चाहे माइनस कर लो, यहाँ पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा, लेकिन जो रूल है हमारा पहले ऐड करते हैं। तो 207 में से 6 माइनस करेंगे, 201 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ये देखिए, ये क्वेश्चन भी हमारा आया हुआ है, सेम क्वेश्चन है उसी तरह का। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिएगा। किस तरह से करेंगे बता चुकी हूँ मैं कि जो नीचे है हमें हर का परिमेयकरण करना है। तो हम यहाँ ध्यान से देखिए, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ये है, नीचे ये 3 - 4 √7। मैंने क्या बताया कि जो हर है वही चीज रहेगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 3 + 4 √7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जिससे की है ऊपर भी उसी से करेंगे। ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई होगी और नीचे a + b a - b यूज होगा, नीचे का परिमेयकरण होगा। और इसको आप सॉल्व करिएगा। अगर प्रॉब्लम आती है, आपसे नहीं होता है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और मेरी वीडियो ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी यूपी टेट परीक्षा के लिए। मैं आगे भी सारे के सारे बहुत कोशिश करूंगी कि जो इतना थोड़ा सा समय है वो आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो मैथ की पोर्शन में से आपका कुछ भी नहीं बनेगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, लाइक करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।